हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी सब्सिडरी हैं, जो सात सब्सिडरी हैं, जैसे कि NCL, MCL, WCL, BCCL, MCL, और इसके अलावा जो एक और कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है SCCL, उसमें डंपर ऑपरेटर जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, उसकी सैलरी स्लिप देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कोल इंडिया की सब्सिडरीज में फोरमैन की सैलरी स्लिप, इलेक्ट्रिशियन की सैलरी स्लिप और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप देखी थी। तो इस वीडियो में हम एक सीनियर डंपर ऑपरेटर की सैलरी स्लिप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सैलरी स्लिप है, वो उसके जो सारे कंपोनेंट है वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं NCA-W10 से। यानी NCA-W10 जो होता है वो होता है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट, जो कि अभी 10th चल रहा है और अब ये रिवाइज होने वाला है। अभी NCA-W11 आने वाला है, जो कि जुलाई के बाद से इफेक्टिव होने वाला है। तो अभी जो हम सैलरी स्लिप देखने वाले हैं वो NCA-W10 के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि उस जो सैलरी नॉन एग्जीक्यूटिव की जो सैलरी स्लिप है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे NCA-W10 में दिए गए हैं। वो कितने कितने होंगे, वो सब कुछ NCA-W10 में दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, किसी भी सैलरी स्लिप में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होती है किसी भी जॉब में जो सबसे पहली जो सैलरी होती है वो होती है बेसिक सैलरी। यानी बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है कि जो आपको मिनिमम उतनी तो मिलने वाली है, और जो बाकी सारी कैलकुलेशन होंगी वो उस बेसिक पर कैलकुलेट होंगी। और दूसरा कंपोनेंट है DA या VDA या IDA। इसको कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में DA बोला जाता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वहां इसको IDA बोला जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, या VDA। VDA मतलब कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, क्योंकि ये वेरिएबल है नेचर में, ये चेंज होता है, ये हर 3 महीने में रिवाइज होता है, इसलिए इसको वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बोला जाता है। ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके साथ साथ ये हर 3 महीने में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये हर 6 महीने में ये बढ़ जाता है। अगर महंगाई कम होती है तो ये घट भी जाता है, इन केस ऑफ VDA की अगर बात करें, क्योंकि ये वेरिएबल है नेचर में। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होते हैं अलावेंसेस, यानी जो आपको अलावेंसेस मिलने वाले हैं, वो अलावेंसेस, इन तीनों को मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, यानी कि टोटल सैलरी आती है। इसके बाद होती है डिडक्शन। डिडक्शन क्या क्या है? वो जो डिडक्शन है वो सारी डिडक्शन कैलकुलेट कर ली जाती हैं। उसमें से कुछ डिडक्शन बेसिक सैलरी पे ही कैलकुलेट होती है, और फिर ग्रॉस में से डिडक्शंस को माइनस करके नेट सैलरी आपकी आ जाती है। तो हम ये एक सैलरी स्लिप देखने वाले हैं जो कि एक सीनियर डंपर ऑपरेटर की है, जो कि जितनी भी कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं और एक जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है SCCL, उसके लिए वैलिड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक सैलरी की, यानी कि इस पे सारी कैलकुलेशन होने वाली है इसी बेसिक सैलरी पे। तो इस ऑपरेटर की जो बेसिक सैलरी है वो है 74,676 और 60 पैसे, ये बेसिक सैलरी है। अब इसके ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशन होंगी। तो इसके ऊपर जो दूसरी मेजर जो कैलकुलेशन होने वाली है वो VDA है। VDA का मतलब है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। ये फिलहाल कितना चल रहा है? ये चल रहा है 28.3% ऑफ द बेसिक, यानी बेसिक सैलरी का 28.3% ये चल रहा है। और ये अभी अभी मई तक वैलिड था, ये जून में फिर रिवाइज हो जाएगा, यानी कि जून में ये फिर से बढ़ने वाला है। हर 3 महीने में ये रिवाइज होता है। तो ये 28.3% अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा VDA, यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, जो कि आ गया 19,490 रुपए 59 पैसे। ये हो गया वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की अमाउंट आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, ये है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस कितना मिलता है? स्पेशल अलाउंस मिलता है 4% ऑफ द बेसिक, यानी बेसिक जो है उसका 4% अगर हम कर ले, यानी ये बेसिक सैलरी है 74,676, इसका अगर 4% निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्पेशल अलाउंस, जो कि आया है 2,576 रुपए और 71 पैसे। तो ये हो गया स्पेशल अलाउंस। अब हम बात करते हैं स्पेशल डियरनेस अलाउंस की। स्पेशल डियरनेस अलाउंस, जिसको कि SDA भी बोलते हैं, ये 1.795% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी जो बेसिक सैलरी है उसका 1.795% अगर निकाल लेंगे तो मिल जाएगा स्पेशल डियरनेस अलाउंस की अमाउंट आ जाएगी। अब इस सैलरी में एक कंपोनेंट और भी हो सकता था, उसको बोलते हैं क्वार्टरली बोनस।
ये क्वार्टर वाइज मिलता है, यानी कि हर 3 महीने में मिलता है। और ये कितना होता है, अगर हम मंथली इसको कैलकुलेट करें तो ये 10% ऑफ द बेसिक होगा, यानी इसका 10% ऑफ द बेसिक। लेकिन ये क्वार्टरली मिलता है तो ये हो जाएगा 30% ऑफ द बेसिक, यानी कि 30% मिलेगा हर 3 महीने में। किसका? बेसिक सैलरी का। तो ये इस महीने, ये क्वार्टरली इस महीने में नहीं मिला है तो ये इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया, लेकिन ये भी एक कंपोनेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस यानी कि अगर कोई अपने व्हीकल से अपनी ड्यूटी पर आता है तो उसको एक कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। और ये किस हिसाब से मिलेगा? 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, यानी 50 रुपए हर दिन के हिसाब से, जितने दिन आपने ड्यूटी की है। फिर उसके बाद एक और अलाउंस है, वो है गैस रियम्बर्समेंट अलाउंस, यानी ये गैस सिलेंडर के लिए मिलने वाला अलाउंस है, जो कि 490 रुपए 50 पैसे है। इसको भी अभी चेंज कर दिया गया है। अब ये किस पे मिलेगा? ये जो एक्चुअल प्राइस होगा, यानी जो गैस सिलेंडर का हर मंथली जो प्राइस होगा ये उस पर मिलने वाला है। अब जैसे अभी गैस सिलेंडर का प्राइस 800 रुपए भी हो सकता है, कभी 1000 रुपए भी हो सकता है, तो ये एक्चुअल अमाउंट मिलेगी। पहले ये अमाउंट फिक्स मिलती थी, अभी तक ये अमाउंट फिक्स मिलती थी 490 रुपए 50 पैसे। ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संडे को। अगर कोई आदमी संडे को भी ड्यूटी कर रहा है, यानी कि संडे वाले दिन भी उसको संडे भी मिल रहे हैं, तो उसको संडे का बेसिक मिलेगा, यानी कि मतलब जो एक्चुअल बेसिक है वो बेसिक उसको मिलने वाला है। तो ये बेसिक मिल गया संडे के लिए 11,063 रुपए। फिर संडे का डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। डियरनेस अलाउंस भी 28.3% के हिसाब से इस पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 3,086 रुपए आ जाएगा। फिर बात आती है, अगर कोई छुट्टी है जो नेशनल हॉलिडे आती है और कोई उस दिन भी ड्यूटी करता है, तो उसको जो बेसिक है, ये वाला जो बेसिक है, इसके डबल के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो इस महीने में एक छुट्टी आई होगी तो इस हिसाब से इसको मिल गए 7,074 रुपए 64 पैसे उस हॉलिडे के नाम के। फिर उसके बाद एचआरए, यानी कि अगर किसी ने क्वार्टर नहीं लिया है तो उसको एचआरए मिलता है, 1240 रुपए एचआरए मिला है। ये सारे कंपोनेंट क्या हो गए? ये अर्निंग के कंपोनेंट है, यानी कि ये सब सारी की सारी क्या है? अर्निंग है। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो टोटल ग्रोस अर्निंग आ जाएगी 1,22,339 रुपए और 40 पैसे। ये टोटल ग्रॉस अर्निंग की अमाउंट आ जाएगी। अब ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई, अब हमें इसमें से डिडक्शंस को घटाने होंगे कि क्या क्या डिडक्शंस हैं। तो जो सबसे पहला मेजर जो डिडक्शन होता है वो होता है इनकम टैक्स का। तो ये लास्ट महीना चल रहा था, इसलिए यहाँ पर इनकम टैक्स ज्यादा कटा है, क्योंकि शुरू में कम कटा होगा। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स इस महीने में कटा है वो 40,287 रुपए ये इनकम टैक्स के हो गए। फिर ये है कोऑपरेटिव डिडक्शन, मतलब यहाँ पर कोई लोन लिया गया होगा तो उसका कोऑपरेटिव डिडक्शन है 16,217 रुपए, ये हो गया कोऑपरेटिव का डिडक्शन। अब हम बात करते हैं पीएफ की। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, यानी जिसको कि सीएमपीएफ भी कहा जाता है, यानी कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। ये क्या होगा? ये 12% होगा बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी कितनी है? 74,676 रुपए है। तो इसका जो 12% है वो 14,000 के आसपास आ जाएगा। और इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी का भी होगा, किसमें? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेंशन की, पेंशन मिलती है 7% ऑफ द बेसिक, यानी जो बेसिक है उसका 7%, यानी ये 74,676.60 रुपए 60 पैसे जो बेसिक था, इसका अगर 7% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 6,348 रुपए। और इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी का भी रहेगा, किसमें? सीएमपीएस में, यानी कि कोल माइंस जो पेंशन स्कीम है उसमें इतना परसेंट कंपनी भी डाल देगी, यानी ओवरऑल 14% हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें प्रोफेशनल टैक्स की, तो प्रोफेशनल टैक्स फिक्स है 209 रुपए, ये कटेगा। फिर इसके बाद एक बिनोवेलेंट फंड है, ये 50 रुपए कटते हैं। फिर इसके बाद एक एलआईसी का है 87 रुपए। तो ये सारे क्या हो गए? डिडक्शंस हो गए। तो ये जो टोटल डिडक्शन आ गए, ये आ गए 77,208 रुपए टोटल डिडक्शन हो गए। तो अब अगर ग्रॉस में से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो जो नेट सैलरी आएगी वो आएगी 45,131 रुपए। अब ये ग्रॉस सैलरी तो इतनी है और नेट सैलरी बहुत कम आ रही है। इसका दो रीजन है, दो बड़े रीजन। एक है इनकम टैक्स, इस महीने में इनकम टैक्स ज्यादा कटा है क्योंकि ये लास्ट महीना चल रहा था। और दूसरा है ये लोन की अमाउंट जो यहाँ पे 16,217 रुपए। तो ये एक ग्रॉस सैलरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 1,22,339 रुपए बनी थी।
तो इस तरह से आप किसी की भी सैलरी स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले उसकी अर्निंग्स देखनी होंगी, फिर उसके बाद डिडक्शन देखने होंगे, इसके बाद उसकी आपको नेट सैलरी मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको सैलरी स्लिप या कुछ और डाउट्स अगर जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं।